बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुशामदीद। इस वक्त सोशल मीडिया और उसके अलावा आवाम के अंदर ये डिस्कस हो रहा है कि क्या नून लीग को या नवाज़ शरीफ की फ़ैमिली को एक और डील मिल गई है, क्योंकि 2019 के अंदर सबको याद होगा कि नवाज़ शरीफ जेल के अंदर थे, फिर उसके बाद उनकी ज़मानत हुई, बीमार हो गए, उसके बाद अस्पताल में एडमिट हुए सर्विसेज में, और फिर रिपोर्ट्स आना शुरू हुई मीडिया पर। एक पूरा माहौल बना, सहाफ़ियों ने ट्वीट्स करना शुरू कर दी, मीडिया पर हर घंटे में कुछ 10 दफ़ा ये ब्रेकिंग न्यूज़ आती थी कि नवाज़ शरीफ के प्लेटलेट्स जो हैं वो काउंट गिरना शुरू हो गया है, अब इतने रह गए, अब इससे भी नीचे चले गए, किसी वक्त भी मर सकते हैं। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब दरख्वास्त गई तो वहाँ पे उन्होंने ज़मानत मांग ली हुकूमत से कि आप ज़िंदगी की ज़मानत देते हैं क्या। फिर उसके बाद बाहर जाने की बातें हुई तो हुकूमत ने कहा कि जनाब श्योरिटी बॉन्ड जो हैं वो मुंसलिक किए जाएँ 7 अरब के, लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं जनाब ऐसा नहीं हो सकता। 50 रुपये का जो स्टाम्प पेपर है उस पर शहबाज शरीफ से गारंटी ली गई और उसके बाद नवाज़ शरीफ फौर हो गए पाकिस्तान से। अच्छा, बहुत सारे लोग तब कहते थे कि डील नहीं हुई, डील नहीं हुई, लेकिन उसके बाद वक्त ने साबित किया कि ये डील हुई थी और उसके पीछे वो वाक़यात थे। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के लिए जो आर्मी एक्ट का बिल था उसके लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी ने वोट दिए थे। उससे पहले फजल रहमान ने बाकायदा कराची से लेकर इस्लामाबाद तक मार्च किया था, फिर उसके बाद वो मार्च ख़त्म हो गया और नवाज़ शरीफ पाकिस्तान से निकल गए। उस वक्त नवाज़ शरीफ के साथ डील ये थी कि सिर्फ नवाज़ शरीफ नहीं, मरीम नवाज़ भी उनके साथ जाएंगी, लेकिन इमरान खान जो थे वो नवाज़ शरीफ के जाने के हक़ में भी नहीं थे, इसीलिए उन्होंने छोटी बांड वाली बात की थी, लेकिन अदालत ने खैर भिजवा दिया। और उसके बाद इमरान खान ने जो कुछ कहा था वो सच साबित हुआ कि नवाज़ शरीफ बाहर जाके सुकून से नहीं बैठेंगे, हमले करते रहेंगे इदारों पर और ये वापस भी नहीं आएंगे। उस वक्त अदालत जो थी उन्होंने शहबाज शरीफ से ये छोटी बांड जो था उसमें ये लिखवाया था कि अगर वापस नहीं आएंगे तो शहबाज शरीफ साहब को जवाबदेह होना पड़ेगा। लेकिन अभी तक किसी ने नहीं देखा कि अदालत ने शहबाज शरीफ को पूछा तक भी हो कि जनाब किधर हैं जिनकी आपने ज़मानत दी थी, 1.5 साल हो गया। यहाँ अदालतें उन्हें इश्तिहारी करार दे रही हैं और वो वापस नहीं आए। और फिर उसके बाद जो डील थी कि मरीम नवाज़ भी साथ जाएंगी, बड़ा अरसा मरीम खामोश रही, नवाज शरीफ लंदन जाके खामोश रहे, चुप चुपीते, एक दफ़ा भी अस्पताल नहीं गए, हालांकि उस वक्त उनकी ये हालत थी कि मरने वाले थे। लेकिन फिर उसके बाद मरीम बोलना शुरू हुई अचानक से, उन्होंने इदारों पर हमले शुरू कर दिए, फिर पीडीएम बन गई, नवाज़ शरीफ ने डायरेक्ट हमले शुरू कर दिए फ़ौज पर और एक पूरा माहौल बनाया गया और साबित ये किया गया कि हम बहुत बड़े इनकलाबी हैं, एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, इस्टेब्लिशमेंट को अपना जो तरीक़ाकार है वो बदलना होगा, हमारा मैंडेट चोरी होगा और बहुत सारी बातें की गई। अब इस वक्त सिचुएशन दोबारा से बन गई है ऐसी कि लोग जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि दोबारा से क्या मरीम नवाज़ को भी डील मिलने वाली है, क्योंकि ये एंटिसिपेटेड बात थी बहुत सारे सहाफ़ियों के लिए भी, लोगों के लिए भी, और सबको यही लगता है कि डील मिल जाएगी। इमरान खान कहते हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा और अगर मैंने इन चोरों को NRO दिया तो ये मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी होगी। अब पहली दफ़ा तो चलो नवाज़ शरीफ ने बेवकूफ़ बनाया, इमरान खान ने खुद एडमिट किया, उनके वज़रा ने एडमिट किया कि जो माहौल बन गया था, जो मीडिया ने जिस तरह माहौल बनाया, तो हम सबको लगता था कि नवाज़ शरीफ अभी मरा तो अभी मरा। और उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद पंजाब की वज़ीर सेहत हैं, उन्होंने भी वो जो रिपोर्ट्स थी उनको चेक किया और रिपोर्ट्स में जिस तरह से फॉर्जरी की गई, 2 नंबरी की गई, वो बाद में चीज़ें सामने भी आई, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की उन डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ जो शामिल थे। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा किरदार था डॉक्टर अदनान, जो कि नवाज़ शरीफ के ज़ाती मौलिज हैं। उन्होंने एक बहुत कमाल तरीके की गेम की थी और ये ऐसा कमाल डॉक्टर है कि सही सलामत बंदे को एक बीमारियों का अस्पताल साबित करने में ये शख्स बड़ी महारत रखता है। और फिर उसके बाद शीरी मज़ारी जिस तरह कैबिनेट कमेटी में रो पड़ी थी कैबिनेट मीटिंग के अंदर, और उसके बाद भी इमरान खान को लगा कि बाकी हालात तो बड़े ख़राब है, नवाज़ शरीफ मर गया तो गले पड़ जाएगा, इसको जाने दो। अब मरीम नवाज़ जो हैं उनके हवाले से ये बातें क्यों शुरू हुई हैं, मैंने आपको ये बैकग्राउंड बता दिया और अब आगे मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ, उसके बाद आप ख़ुद फैसला कर लीजिएगा कि क्या होने जा रहा है, क्या सिचुएशन बनने जा रही है। मरीम नवाज़ ने पीडीएम की तहरीक के दौरान एक बात की थी मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कि छोटी सी सर्जरी के लिए मुझे जो है वो लंदन जाना है, पाकिस्तान से नहीं हो सकती। उसके बाद बहुत सारी बातें हुई थी उनके हवाले से, फिर जिस तरह वो फ़ौज पर अटैक करती रही, नवाज़ शरीफ जर्नैलों पर अटैक करते रहे, फिर उसके बाद BBC के ज़रिए उन्होंने पैगाम दिया कि इदारों से बात हो सकती है अगर इमरान खान को निकाल बाय करें, क्योंकि इमरान खान रुकावट बन गया उनके बाहर जाने में। बादशाह सलामत और उनकी बेटी जो है, ज़ाहिर है उनका इलाज क्या चेकअप मामूली भी कोई होना हो, इन सब का पूरे ख़ानदान का वो लंदन में होता है। फिर उसके बाद मरीम ने उस तासुर को ज़ाहिर करने के लिए, जी मैं नहीं जा रही, मैं इमरान खान का इलाज करूँगी, मैं तो यहीं रहूँगी, ऐसी तैसी फेर दूँगी। फिर उसके बाद मरीम ने एक दफ़ा कहा कि मुझे पासपोर्ट दें, पासपोर्ट और जो क्या होता है ECL, उससे नाम निकलवाने के लिए जी दरख्वास्त दायर कर दी गई कि जनाब ECL से नाम निकाला जाए। फिर उसके बाद मरीम ने एक और बयान दिया कि अगर ये मुझे पासपोर्ट भी दें तो मैं इनके मुंह पर उठाकर मारूंगी, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। यानी दिखा दिखा के एक तरफ से कुछ बात की जाती है और दूसरी तरफ से कुछ बात की जाती है। और फिर उसके बाद
लॉन्ग मार्च कैंसिल हुआ, हम सब ने देखा। एक बहाना बनाया गया कि जनाब इस्तीफ़ों की वजह से पीपल्स पार्टी का मामला ख़राब हुआ है, और उसके बाद जनाब लॉन्ग मार्च जो है उसको कैंसिल करने का ऐलान कर दिया। फिर उसके बाद ख़बर ये आई कि मरीम नवाज़ बीमार हो गई हैं, और उसके बाद मरीम खामोश भी हो गई। तकरीबन 4 दिन मरीम नवाज़ ने कोई ट्वीट नहीं की, कोई बयान नहीं दिया, तन्हाई में चली गई, और मौलाना फजलुर रहमान भी गायब हो गए मंजर आम से। अब उसके बाद बताया ये गया, अचानक मीडिया पर खबर आई कि मरीम को गले का मसला है, मरीम का गला ख़राब हो गया, शायद कोविड का इशू है। कोविड टेस्ट कराया, वो नेगेटिव आया, और उसके बाद कहा गया कि मरीम को थायराइड का मसला है। अब पहली बात तो ये कि जिस शख्स को थायराइड का मसला हो वो इतना चीख चीख के नहीं बोलता। जैसे मरीम बोलती हैं, आप उनकी तकरीरें निकाल के देख लें, कैसे चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बातें करती थी मीडिया में, तकरीरें जो करती रही हैं। जैसे कि मोहल्ले के अंदर जनानियाँ लड़ रही होती हैं, ख़वातीन जैसे लड़ती हैं, तो बिल्कुल वैसा ही माहौल लगता था, इतना चीख चीख के बोलना। और थायराइड का जिनको मसला हो वो तो बड़ा धीमे तरीके से बात करते हैं। फिर उसके बाद मरीम नवाज़ को नैब पेशी का बुलावा आया, तो नैब ने जैसे बुलाया था उनको, लेकिन उसके बाद मरीम जो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया, और हमेशा की तरह उनको वहाँ से रिलीफ मिल गया। अदालत ने उनको दरख्वास्त कबले गिरफ़्तारी से पहले जो ज़मानत थी वो दे दी गई, और 12 अप्रैल तक अदालत ने कहा कि जनाब इनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। उसके बाद नैब पेशी से पहले जो माहौल बना दिया गया कि जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान के मदरसों के बच्चे, उनकी पार्टी के लोग और फिर नून लीग वाले जिस तरह प्लान करके बैठे थे कि वहाँ पे फसाद करना है, और ये भी ख़बरें आई थी कि वहाँ पे कत्ल गारत हो सकती है। तो उसके बाद नैब ने डर के मारे, या कह लें कि इनकी एक स्ट्रैटेजी थी कि इस तरीके को रोका जाए, जिस तरह ये इंतशार पैदा करने की कोशिश करें। तो उसके बाद वो पेशी कैंसिल होगी, और अब दोबारा पेशी कब होगी वो आने वाला वक्त ही बताएगा, कब नैब उसका ऐलान करता है। फिर उसके बाद उससे पहले नैब अचानक मुतहर्रिक हुआ, लेकिन आप ये देखें कि तकरीबन 1.5 साल या सवा साल का अरसा नैब बिल्कुल खामोश रहा। आवाम शोर मचाती रही कि नवाज़ शरीफ जो है वो ज़मानत लेके निकल गए, अदालतों ने उनको ज़मानत दी हुई है, नैब ज़मानत जो है उसको कैंसिल कराने के लिए अप्रोच क्यों नहीं कर रहा बड़ी अदालतों को, वहाँ जाए, जाके सीरियस होकर बात करे। लेकिन मैंने तब भी कहा था कि इसके पीछे वो डील है जिसके तहत नैब ये कुछ भी नहीं कर रहा, वो मौज कर रहे हैं, नैब सुकून से बैठा है, जाके उनकी ज़मानत कैंसिल कराने के लिए भी कुछ नहीं किया जा रहा, और मज़ीद जितने भी उनके ऊपर रेफरेंस हैं या केसेस हैं उनके ऊपर भी कुछ नहीं किया जा रहा। तो ये भी एक डील की निशानी थी। लेकिन अचानक से नैब का दोबारा मुतहर्रिक होना, उससे पहले नवाज़ शरीफ और मरीम का इदारों पर हमले करना, तो वो ये बता रहा था कि अब इदारे इनकी रस्सी खींचना चाह रहे हैं। वो माहौल ऐसा उन्होंने बना दिया है। उनको कहा गया था कि जनाब खामोश रहें, ये डील का हिस्सा था, बड़े सहाफ़ी इसका इंकशाफ कर चुके हैं। लेकिन फिर जैसे ही इन्होंने बोला हमले किए, तो नैब ने उनकी रस्सी खींचना शुरू की, लेकिन उसके बाद रस्सी फिर से ढीली होना शुरू हुई। अब आप ये देखें कि उसके बाद नैब पेशी मरीम की कैंसिल हो गई। मरीम 4 दिन के लिए आइसोलेशन में चली गई, चुपचाप बैठ गई, कोई बयान नहीं, कोई कुछ नहीं। उसके बाद ख़बर ये आती है कि लंदन से नवाज़ शरीफ के जो मुआविन, वो जो डॉक्टर हैं अपने खसूसी मुआलिज डॉक्टर अदनान, वो पाकिस्तान पहुंच गए हैं। नवाज़ शरीफ ने उनको भिजवाया है कि मरीम नवाज़ का जाके चेकअप करें और उसके बाद मुझे रिपोर्ट दें। अब डॉक्टर अदनान इस वक्त पाकिस्तान आए हैं, मरीम नवाज़ के उन्होंने टेस्ट करवाए हैं। अब उसकी जो भी रिपोर्ट आएगी वो नवाज़ शरीफ को रिपोर्ट जो है वो दी जाएगी, वो बताया जाएगा, और अगला लायामल तय किया जाएगा कि उनका इलाज कैसे होना है। तो उनका इलाज तो पाकिस्तान में हो नहीं सकता, कोई भी सर्जरी हो, चाहे उनके जो है प्लास्टिक सर्जरी हो या कुछ भी हो, तो वो खैर लंदन से ही होनी है। तो ये शख्स शरीफ ख़ानदान का स्मगलर है, इंसानी स्मगलर, और ये बड़े खूबसूरत तरीके से एक अच्छे भले शख्स को बीमार करके उसकी रिपोर्टें जाली बनवा के जिस तरह भी करके मैनेज करके ये शख्स ये तासुर कायम करने में कामयाब रहता है कि वो बंदा शदीद तरीन बीमार है, किसी वक्त भी मर सकता है, और उसके बाद उसको लेकर इस मुल्क से फ़रार हो जाता है। लेकिन कोई उसको पूछने वाला नहीं, ना हुकूमतें, ना अदालतें, ना कोई भी नहीं पूछने वाला। अब मरीम नवाज़ के लिए यह माहौल बनाया जाएगा। मीडिया पे खबरें आ चुकी हैं कि थायराइड का इशू है, और मुमकिन है कि कोई खबर ये भी आ जाए कि मरीम को शायद थायराइड का कैंसर हो गया, अल्लाह ना करे, तो खबर आ सकती है कि माहौल ऐसा बनाया जाए। और फिर उसके बाद जो मुस्लिम लीग नून की ख़ास नर्स हैं नसीम ज़हरा, बड़ी सीनियर सहाफ़ी हैं, जो दिन रात हमें ट्वीट करके बताती थी, खबरें देती थी कि नवाज़ शरीफ का प्लेटलेट काउंट अब 1000 पे पहुँच गया, 1200 पे पहुँच गया, 1500 पे रह गया, इतने पे रह गया, और दिन रात गिरता हुआ मैं बताती थी। लेकिन उसके बाद जब से वो लंदन गए हैं, इलाज तक नहीं कराया, उन्होंने कभी हमें नहीं बताया कि उनका प्लेटलेट काउंट ऊपर बढ़ा है, कहाँ रुक गया है, फंस गया है, क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हमें बताया। अच्छा, फिर उसके बाद एक और बहुत बड़ी खबर ये आई कि नून लीग के रहनुमाओं, जिनमें नवाज़ शरीफ भी हैं, मरीम भी हैं, शहबाज शरीफ हैं, हमज़ा हैं, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा बरदरान यानी ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक, उसके बाद नवाज़ शरीफ के करीबी शख्स फवाद हसन फवाद जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ के करीबी शख्स जो थे अहद चीमा, इनके केसेस सुनने वाले जजेस को अचानक से तब्दील कर दिया गया है और लाहौर से बाहर दूसरे अजला में उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब उनके केसेस किन जजेस के पास लगते हैं ये भी नहीं पता,
या जिस तरह अरशद मलिक वाला मामला हुआ कि स्पेशल नून लीग ने जिस तरह उनको मुल्तान से इस्लामाबाद ट्रांसफ़र किया, फिर उनको नवाज शरीफ के केसेस सुनने का कहा और कहा कि आपने इन केसेस का फ़ैसला नवाज शरीफ के हक़ में करना है, और उन्होंने भी बड़े तरीके से गेम करके नवाज शरीफ को फ़ायदा देने की कोशिश की। वो अलग बात कि उन्होंने अपनी तरफ से जो गेम की कि नवाज शरीफ को जो है कम सज़ा दी, लेकिन उस पर भी नून लीग गुस्से में आई तो उसको फिर ब्लैकमेल किया और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया इसी मतलब टेंशन के तहत ही। तो अब ये देखना है कि ये गेम क्या होती है। और उसके बाद मुबैना तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं इनका नून लीग के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक़ है। वैसे भी जैसे जो 3 मार्च को सेनेट इंतखाब हुए तो उसके बाद वो उनकी बेटी की शादी थी, वहाँ पे बिलावल, यूसुफ रज़ा गिलानी और ये सब लोग मौजूद थे। तो उसके बाद एक समात के अंदर उन्होंने जो रिमार्क्स ऐसे दिए उस पर भी बहुत ज़्यादा शोर मचा सोशल मीडिया पे कि एक जज ऐसे रिमार्क्स कैसे दे सकता है कि हफीज़ शेख को इखलाकन इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, और जिस तरह की बातें की गई थी फिर उसके बाद और बहुत कुछ कहा गया था इसके अंदर। और जो करीबी ताल्लुक़ है उसके हवाले से भी बहुत सारे लोग जानते हैं, उस पर बातें की जा रही हैं। फिर अब नैब ने अचानक फुर्तियाँ दिखाना शुरू कर दी हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी है कि नवाज शरीफ और इनके केसेस जो हैं वो जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएँ। यानी माहौल बनाया जा रहा है कि आवाम को ये ना लगे कि कोई डील हुई है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से जनाब इधर से मामला सारे सेट हो रहे हैं। हमजा शहबाज बाहर आ चुके हैं, हार्डशिप पर ज़मानत मिली। अब शहबाज शरीफ ने भी ज़मानत दायर कर दी है लाहौर हाई कोर्ट में, और उनको भी शायद इम्कान ये है कि उनको हार्डशिप पर जो है ज़मानत मिल जाएगी और मिल जाती है। लाहौर हाई कोर्ट इस बारे में मशहूर है कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत उनको शरीफ ख़ानदान से है, और ये तारीख़ ने भी ये साबित किया है। मैं माज़रत चाहता हूँ अगर मेरी बात पे किसी को बुरा लग जाए, और इस पर तौहीन अदालत का डर ही रहता है, कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद अब जो उससे पहले का वक्त है, मरीम नवाज़ को जिस तरह इदारों ने सपोर्ट की थी डॉन लीग्स में, आपको याद होगा डॉन लीग्स में मरीम नवाज़ का बहुत बड़ा किरदार था, और जर्नैलों ने उनको सिर्फ इसलिए छोड़ दिया और ये कहा गया अपनी बच्ची है। और अपनी बच्ची ने फिर उसके बाद जो कुछ किया, जिस तरह से परवेज़ रशीद से इदारों पे हमले करवाए, फिर नवाज़ शरीफ से हमले करवाए, जो कुछ बुलवाया, जो कुछ कहा, और फिर जो खुद कहा, उस मुस्लिम लीग नून पूरी बल्कि उनके छोटे छोटे रहनुमा, उनके ज़िली सदर, तहसील के सदर, वो भी जनरल भाजपा को गालियाँ देते हैं और जर्नैलों को गालियाँ देते हैं, इनके सहाफ़ी गालियाँ देते हैं, लेकिन वो अपनी बच्ची के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं कह सकते, अपनी बच्ची है, ज़ाहिर है। तो इस वक्त मेरा ज़ाती तौर पर तासुर ये है कि डील होने जा रही है। जैसे नवाज शरीफ के बारे में हुई, हम सब कहते थे नहीं होगी, इमरान खान कहते थे डील नहीं दूंगा, NRO नहीं दूंगा, तो NRO तो हो गया था पहले भी, और ये एक और NRO तैयार हो चुका है। उसके बाद पीपल्स पार्टी के साथ क्या कुछ हो रहा है हालांकि वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये सारी सूरत हाल थी जो चीज़ें मैंने निकाली आपके सामने रखूँ ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि सिचुएशन क्या बनने जा रही है। कुछ ही दिनों में, आज कल परसों कभी भी मीडिया पे शोर मच सकता है मरीम नवाज़ की शदीद तरीन बीमारी का, कि उनको थायराइड का मसला बड़ा स्वेयर हो चुका है, डॉक्टर अदनान की रिपोर्ट्स आ सकती हैं, और जिस तरह स्मगलर पाकिस्तान पहुंच चुका है, इस वक्त मरीम नवाज़ के साथ मौजूद है, नवाज शरीफ के साथ भी रबते हैं, तो पूरा एक माहौल बनाया जाएगा। इधर से नैब अपनी कार्रवाई डालेगा, लोगों को ये लगे कि नहीं जनाब इनके खिलाफ तो केसेस सुने जा रहे हैं और बड़ा माहौल बन रहा है। और फिर जिस तरह अदालतों का सहारा लेकर जैसे नवाज शरीफ निकल गए थे 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, कि अदालतों के ऊपर तो कोई बात भी नहीं कर सकता ना, ज़ाहिर है तौहीन अदालत हो सकती है, और हुकूमत भी बेबस हो जाती है कि इमरान खान जितना मर्जी कहें कि मैं NRO नहीं दूंगा, तो वो फिर बातें वहीं की वहीं रह जाती हैं। तो इस बार मरीम नवाज़ जो है वो भागना चाहती थी, लेकिन हाँ एक बात और याद आई कि उन्होंने जब वो बातें सोशल मीडिया पे हुई, उसके ऊपर एक हुकूमती शख्स ने भी ट्वीट किया कि जनाब डील नहीं मिलेगी, तो मरीम नवाज़ जो थी वो अचानक आइसोलेशन से बाहर आई और आके उन्होंने जो है वो ट्वीट कर दिया, और साथ ही वो जो एक टिपिकल धमकी दिया करती हैं बार बार कि नहीं मैं नहीं जाना चाहती, उस पर उन्होंने ट्वीट किया कि चंद दिन बीमार क्या हुई, कांपती लड़ती हुकूमत को उम्मीद हो गई कि शायद मरीम इलाज करवाने के बहाने बाहर जाने लगी है। आपकी उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए बता दूं कि मरीम आपको घर भेजने तक कहीं जाने का इरादा नहीं रखती, मरीम इधर बैठकर आपका इलाज जारी रखेगी। तो खैर खुद पसंद मरीम, अपना नाम मरीम हर जगह इस्तेमाल करना उनको बड़ा अच्छा लगता है, और ये बातें पहले भी बड़ी दफ़ा कर चुकी हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो ECL से नाम निकलवाने की कोशिश भी कर रही हैं और मुल्क से भागने की कोशिश भी कर रही हैं। तो खैर देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन बनती है। अब जो भी अपडेट्स होंगी वो मैं आपके सामने पेश करता रहूँगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।